बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को पहले दोनों मैचेस में बड़ी बुरी तरह बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हमने चेहरे तब्दील किए लेकिन परफॉर्मेंस वही पुरानी। हम यंगस्टर खिलाड़ियों को लेके आए और उनको हमने चांस भी दिया। 2 मैचेस खिलाए हैं जिसके अंदर हमारे जूनियर खिलाड़ी हसन नवाज, अब्दुल समद और मोहम्मद अली ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, लेकिन वहां जीरो परफॉर्मेंस है। कुछ खिलाड़ियों का कमबैक हुआ जिसके अंदर शादाब खान, मोहम्मद हारिस, लेकिन इन खिलाड़ियों को भी परफॉर्मेंस जीरो। कुछ हमारे सीनियर खिलाड़ी जिसके अंदर हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी हैं, तो उनकी भी परफॉर्मेंस जीरो है। दूसरी जानब हम चर्चा करेंगे नेशनल T20 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन के अंदर 6 T20 मैचेस करवा दिए हैं। इसके ऊपर अभी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब ने। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। सर, किस तरह देख रहे हैं आप? पाकिस्तान पहले 2 T20 मैचेस हार गया है। हमने चेहरे तब्दील किए लेकिन परफॉर्मेंस वही पुरानी। हसन नवाज को लेके आए, अब्दुल समद को लेके आए, मोहम्मद अली को लेके आए। हसन नवाज 2 मैचेस जीरो, अब्दुल समद 2 मैचेस सिर्फ 15 से 20 रन, मोहम्मद अली 2 मैचेस सिर्फ महज एक खिलाड़ी को आउट किया उन्होंने। जी बिल्कुल, ये तजर्बाती जो टीम तश्कील दी गई थी, जो अनाउंस की गई थी, उस वक्त ही तो सिलेक्टर्स थे, उनके माइंड में जो है ये चीज थी कि हमने नए लड़कों को आजमाना है। तो ज़ाहिर बड़ा प्रेशर था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, एक पूरी परफॉर्मेंस देने के बाद सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से। तो उसके बाद ये जाहिर है जो भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ थी उसको भी हमने टेस्ट करना था। और जिन खिलाड़ियों के बारे में सोशल मीडिया पे बड़ी बात की जा रही थी, ठीक है, उन्होंने स्पेसिफिकली हारिस की बात करते हैं, उसके अलावा जो है वो शादाब खान की बात करते हैं, ठीक है, इसी तरह पे बाकी जो प्लेयर्स थे उनकी हवाले से डिस्कशन हो रही थी, जहादान खान की भी जिक्र हो रहा था। तो उन सबको जो है वो बेसिकली जब मौका मिलना था तो ही उनकी जो है वो परफॉर्मेंसेस सामने आनी थी। और हमने देखा कि जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी ना चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म जो है वो वापस आती नजर आई। और अब हम 2 T20 खेल चुके हैं, ठीक है, कहने को प्रीमियम फास्ट बॉलर है हमारी टीम के शहनशाह अफरीदी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो कहीं से भी किसी वर्ल्ड क्लास बॉलर की परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आई। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा मैं ये कहूंगा कि उनके जो लाहौर कलंदर्स के कोच भी हैं, मेंटोर हैं, वही इस वक्त जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और कोच के ओहदे पे भी इस वक्त फाइज है। तो वो ऑल इन ऑल इस वक्त बने हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चला भी रही है और उसकी तबाही का बाइस भी बनी हुई है। और शहनशाह अफरीदी की अगर आप देख लें बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपको नहीं लगता जब से PSL की शुरुआत हुई है तब से हर फ्रेंचाइज का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में काफी ज्यादा हाथ होता है कि हमारे फ्रेंचाइज के खिलाड़ी होने चाहिए पाकिस्तान टीम में? जी बस है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं और वो खिलाड़ियों को खिलाने का मकसद उनका ये होता है कि अगर हमारा कोई प्लेयर सिलेक्ट होता है नेशनल क्रिकेट टीम में तो हम कम से कम अपना जो रेट है, जो अपनी मार्केटिंग है, उसको बेहतर तरीके से सेल आउट कर सकेंगे। तो यही बजाय लाहौर क्लब्स की जो है वो स्ट्रेटेजी नजर भी आ रही है। हम खुद क्योंकि लाहौर के हैं, सारे हमारे मामला बिल्कुल लाहौर के साथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो जब मेरिट की बात की जाए और उसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज किया जाए तो फिर वो चीज जो है वो जाहिर है एज ए पाकिस्तानी आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें लाहौर से और जो लोकल फ्रेंचाइजीज है उससे अब होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, ठीक है, फिर हम चीजों से निकल सकेंगे। और मैं जिस तरह बात कर रहा था उसी तरह आप देखिए कि आकिब जावेद की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, बड़ी हैरानकुन है। वो बाकायदा कह रहे हैं यंगस्टर्स के माइंड में भी से बात बैठा रहे हैं कि जी हम यहाँ तो जीतने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ तजर्बे करने के लिए आए। बिल्कुल भैया, आपने ट्रैवल किया, आपके तजर्बात के लिए हम पहले भी पूरा चैंपियंस ट्रॉफी गवा चुके हैं, ठीक है। अच्छा सर, चैंपियन ट्रॉफी से पहले आकिब जैद साहब से हम जब सवाल करते थे, मैंने भी उनसे सवाल किया, तो वो ये कहते थे कि जो है ना हमारा सारा फोकस चैंपियन ट्रॉफी भी है। चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद अब वो कह रहे हैं हमारा फोकस आगे एशिया कप के ऊपर है, हमारा फोकस अब आगे T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है। फोकस बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस जीरो, हम हारी जा रहे हैं। बस वो जब तजर्बा की बात कह दी है उन्होंने तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी लाहौर कलंदर्स की जो टीम है, लोकल टीम, उसके हिसाब से जो है वो जज करना शुरू किया हुआ है और उसको उसी तरह ही वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। उन्हें ये चीज का फर्क बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि ये नेशनल टीम है, यहाँ पर आकर जो है ना आप लर्न करते हैं, ठीक है, ना यहाँ पर आकर आप जो है वो तजर्बात करते हैं कि जी यहाँ तो हम सिर्फ तजर्बे के लिए आए हैं, हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं कि हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो ये चीजों के लिए आपके पास लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, आपके पास अपने परफॉर्मेंसेज जो प्लेयर्स की हैं वो देखी जाती हैं कि डोमेस्टिक में वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्या हैरानकुन कारकर्दगी थी शादाब खान की, जिसकी वजह से आपने उनका जो है वो कम बैक करवाया है, ठीक है। आपके पास
जो है वो बेसिकली देखा जाए तो राना फहीम अशरफ साहब हैं और भी हमारे पास प्लेयर्स हैं कि उनका क्या एक आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस आप बता दें कि 2-4 उठा के, जिसकी वजह से हमने उनको जो है वो पाकिस्तान के लिए कम बैक करवाया है। ये बड़ी अलार्मिंग चीजें हैं और उसकी वजह से ही जाहिर है फिर वो पूरा जो एक समझ लें कि टीम का जो एक टेम्पो बना होता है वो टूटता है, और जब वो टूटता है तो उसके बाद परफॉर्मेंसेस जो है वो फिर इस तरह की ही सामने नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, बयाना तो बड़े बड़े देते हैं, हमारे जूनियर भी अब बयान बड़े देना शुरू कर दिए हैं। इस टूर से जाने से पहले मोहम्मद हारिस ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जी आई डोंट केयर कोई भी बॉलर हो, मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है। फिर अभी हारिस रऊफ साहब ने मैच हारने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा कुछ मीडिया वाले ये दुआ करते हैं कि हम मैच हारें, हम उनके ऊपर तनकीद करें। क्या मैं और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैच हारे, हम उनके ऊपर तनकीद करें? हमेशा इनकी परफॉर्मेंस ही जीरो होती है, फिर इनके ऊपर तनकीद की जाती है। जब ये अच्छा परफॉर्म करते हैं हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनकी तारीफ भी करते हैं। तो इस बयान को आप किस तरह लेते हैं, हारिस रऊफ के इस बयान को? नहीं, ये बड़ा ही बचकाना बयान है। वो मैं समझता हूँ कि कोई जाहिर इसमें किसी किस्म की जो है ना इसको संजीदा हम तो नहीं लेते, क्योंकि वजह ये है कि देखें, अगर तो हारिस रऊफ साहब ये समझते हैं कि हमारा जो है वो तनकीद करना जो है वो इस चीज से जुड़ा हुआ है कि वो आप मैच हारेंगे तो हम तनकीद करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पाकिस्तान मैच जीतेगा तो ही आप भी कल को बैठ के शो में बात कर सकते हैं, उनके प्लेयर्स को बुला के उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। पाकिस्तान हारता रहेगा तो अल्टीमेटली जाहिर है कोई भी चीज वो फैंस हो, वो उनके शोज हो, क्रिकेट शोज हो, न्यूज हो, किसी से रेलेवेंट भी चीजें हो, तो सारा कंटेंट चलता ही उसकी जीत से है, टीम की जीत से। ठीक है, हारने वाली टीम है तो फिर जिम्बाब्वे भी है, हम उस पर तो बैठ के प्रोग्राम्स नहीं करते। ठीक है, आपने देख लें कितने प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, इंडिया पे प्रोग्राम होते हैं, वो जीतती है इस वजह से। ऑस्ट्रेलिया पे प्रोग्राम होता है, वो जीतती है इस वजह से। तो जब पाकिस्तान अगर हारी भी टीम बन जाएगा तो फिर जिम्बाब्वे और युगांडा की जो टीमें हैं हम उन पे तो नहीं प्रोग्राम करते। ठीक है, कोई भी नहीं करता उस पर, ना वो टॉप ऑफ द टाउन होते हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे, आप टॉप ऑफ द टाउन रहेंगे नहीं, तो फिर जब इररिलेवेंट हो जाएंगे तो फिर आपसे बात कौन करेगा? पॉइंट इज दिस। बिल्कुल ये समझना चाहिए, अकल से नाखून लेने चाहिए कि अगर हमारी तनकीद आ भी रही है तो वो आपकी परफॉर्मेंस से रेलेवेंट है, आप उसको बेहतर करें। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं परफॉर्म करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे, तो आप ऑल्टरनेटिव देखें। आप देखें डोमेस्टिक के अंदर जो इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको सामने आने दें। आप कहते हैं कि नहीं कि हम प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, हम नहीं खेलना है, और हमारी कोई लास्ट जो है वो कोई साल के अंदर, कोई 1.5 साल के अंदर कोई परफॉर्मेंस दिखा दे, बिल्कुल इनकी बॉलिंग की वजह से आप समझे कि ये इनकी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, इस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस थी, इस वजह से ये फॉर्मेट खेल रहे हैं। ठीक है, अब T20 फॉर्मेट के अंदर जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई शाहीन शाह अफरीदी की जो इस वक्त एक पहचान थी फर्स्ट ओवर के हवाले से, ये वो तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है वो उनका खौफ जो है वो जितने भी बैटर्स हैं उनके माइंड से निकल चुका है। और मजे की बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ये चीज मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो लर्न, जिस तरह रिजवान कहते हैं, ठीक है, हमें ये भी खुशी है कि आप लर्निंग करना चाहते हैं, आप करें। ठीक है, लेकिन लर्निंग ये नहीं होती कि आप अपनी चीज पर, अपनी जिद पर कायम रहें कि नहीं कि मैंने किसी एक ही जगह पर, किसी एक स्पॉट के ऊपर ही एक लाइन लेंथ के साथ ही अगले बैटर को बॉल करना है। आप मुझे बताएं कि जो इन्होंने बॉल किए हैं टिम सेफर्ड को, जिसमें 26 रन पड़े हैं, कोई बॉल आपको नजर आया होगा इन्होंने कोई दिमाग खोल के किया? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पता लग रहा है कि वो अफरीदी है, वो पठान है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, जिस तरह उनके सुसर साहब जो है जब बैटिंग के लिए क्रीज पर आते थे, हमारी यही होती थी कि ये तो बगैर दिमाग के खेलेंगे, और वो यकीनन उन्होंने अपने सारे कैरियर में सिवाय 2009 का जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसके अलावा आप उनकी कोई सीरीज निकाल के दिखा देंगे जिसमें उन्होंने दिमाग से खेला हो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो वो पॉइंट ये कि जब वो दिमाग से खेलना शुरू करेंगे, कोई इस्तेमाल उसका करना शुरू करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस भी निकलेंगी और इस तरह से पिटाई भी नहीं होगी। ठीक है, जो सेंटर लगा है उन्हें वो देखने वाला था। ठीक है, प्रीमियर फास्ट बॉलर, हमें अफसोस होता है इस चीज को कहते हैं। ठीक है, हम वो थे कि जिन्होंने 2022 के अंदर जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया चल रहा था, तो हमने तो इनको इतना ज्यादा सर पे उठा लिया और इनको इतना ज्यादा जो है वो कंधों पे उठाया कि वो इस वक्त उससे नीचे उतरने को तैयार ही नहीं हो रहे। ठीक है, वो लर्निंग करना चाहते ही नहीं, वो समझते ही नहीं कि उनकी बॉलिंग के अंदर वो दम वो काट माजी में भी हमारे ऐसे जी हमारे कुछ माजी में भी ऐसे खिलाड़ी गुजरे हैं जिसके अंदर हसन अली भी शामिल थे। अब हारिस रऊफ भी मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद करते हैं। अगर मीडिया आज पीछे हट जाता है, क्रिकेट के ऊपर बात करना हम छोड़ देते हैं, तो क्रिकेट की हाइप खत्म भी हो सकती है, क्योंकि मीडिया काफी ज्यादा कवरेज देता है। आपको याद होगा मीडिया की वजह से काफी ज्यादा अभी जो T20 के अंदर फीसिस कम थी, तो मीडिया ने बात की तो फीसिस बढ़ा दी गई है। अगर मीडिया इन चीजों को हाईलाइट ना करे तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो हो रहा है फिर होता रहेगा, फिर तो नुकसान क्रिकेटर को उठाना पड़ेगा, मीडिया वालों को तो नहीं उठाना पड़ेगा। यकीनन यही बात है, मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, हाइप ही हम ही क्रिएट करवाते हैं, वहां जो है वो से जुड़ी हुई है। मीडिया जो है वो आपकी पॉजिटिव खबरें देता है तो शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम पहुंचते हैं, मैच याद रखें।
अगर हम कपड़े देना बंद कर दें आपकी, तो आप ये भी याद रखें कोई स्टेडियम में घुसे ना, ठीक है। आपके सामने जो है वेन्यूज जो है वो मुख्तलिफ आपके सामने आपको नजर आते हैं कि जब वो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं और स्टेडियम खाली होता है तो कितनी बड़ी अजीमत बनती है, कितनी बड़ी आपके लिए परेशानी की बात बनती है, ठीक है। तो आप यकीनन आप अगर इस तरह के रवैये रखेंगे और अपनी हटदर्मियां बरकरार रखेंगे, हर किसी को अपनी अना और अपनी सिफारिशें जो है वो ज्यादा अजीज होंगी, तो अल्टीमेटली वो दिन दूर नहीं कि फिर बाकी आप इधर मैच खेल रहे होंगे और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आपका मैच जाके स्टेडियम में देखे। बिल्कुल। तो आप उस चीज से पहले से जो है वो बचें और अपने जो है जितना हम आपसे और जितनी अवामुन्नास जो है शायकीन क्रिकेट जो आपसे मोहब्बत करती है, आप उनका भरम रखें, ठीक है। देखिए वो जब आपसे मोहब्बत करते हैं तो फिर उनका हक है, मोहब्बत जिससे की जाती है नफरत भी उसी का ही फिर हक है, वो भी एतराज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो फिर उसका असूल है, ये तो बेसिक सी चीज है जिसको हमें समझना चाहिए और उसको साबित करना चाहिए विद परफॉर्मेंस, ठीक है। आप देखें बाबर पे हजारात जो है एतराजात होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो हर इम्कान कोशिश करते हैं कि वो खुद से जवाब ना दे, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बयान आगे रखते हैं उनकी जगह पर, लेकिन हालांकि वो भी अच्छी अप्रोच नहीं है, वो भी गलत अप्रोच है। लेकिन बाबर का जो मामला है वो ये है कि वो खुद से नहीं ज्यादा फ्रंट पे आकर जो है वो बयानबाजी के साथ जो है ना वो चलना चाह रहे होते हैं, वो अवॉइड करते हैं। वो फिर जो है कम से कम ये है कि चले और कुछ नहीं तो 50s की शक्ल में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस उनकी निकल रही होती है, तो अल्टीमेटली वो जो है उनका बैच भी और उनके मामला भी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक तरफ परफॉर्मेंस ना दे रहे हो और दूसरी तरफ आप बयानबाजी से काम चला रहे हो कि जी हमारे पाकिस्तान में तो लोग जो है वो दुआ कर रहे होते हैं कि बाकी जो हमारी टीम है वो मैच आ रहे, तो भाई हम क्यों दुआ करेंगे, हमारी टीम नहीं है पाकिस्तान की, हम क्या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम इंडिया से आए हुए हैं या हम किसी और मुखालिफ टीम से आए हुए हैं कि जो हम पाकिस्तान के हारने की दुआ करेंगे, हम तो जीतने की दुआ करेंगे। लेकिन आपकी करतूत भी तो हो जीतने वाले, आप जो है वो अभी तक कोई अभी सैगरिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके, कोई आपने जो है वो हमें मुतासिर कुन जो है वो परफॉर्मेंस आपको इन 2 T20 मैचेस के अंदर नजर नहीं आई, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नजर नहीं आई, तो हम कैसे कह दें, ठीक है। कैप्टन ने ठीक है ये दूसरे T20 में एक अच्छी इनिंग खेली है जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं और 46 रन इन्होंने स्कोर किए 28 बॉलों पर, और इसी तरह शादाब ने भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में। अच्छा सर, शादाब खान और मोहम्मद हारिस से के सवाल के ऊपर आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों खिलाड़ियों का कम बैक हुआ है लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की जीरो है। शादाब खान ना बॉलिंग में कुछ कर रहे हैं ना बैटिंग में कुछ कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस दोनों मैचेस में ओपन किया और दोनों मैचेस में वो नाकाम रहे हैं, तो दोबारा चांसेस भी दिए जा रहे हैं लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर जब इनको ड्रॉप किया जाता है तो फिर कहते हैं जी हमें ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए, हम हार रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस रही, उससे पहले भी हमारी कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही रेड बॉल के अंदर, फिर अभी हम न्यूजीलैंड खेलने गए वहां भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, किस तरफ जो है ना गामजन है हमारी क्रिकेट सही बेहतरी की तरफ भी आ सकती है या नहीं? देखिए जो इस वक्त मुझे मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है वो यही है कि वो चाह रहे हैं कि हम जो भी प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं उनको प्रॉपर मौका दें, ठीक है। अब ये 5 T20 है जी, मैं भी ये समझूंगा कि इसमें सपलिंग ज्यादा ना की जाए, जिन प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है और जिनके बारे में बहुत ज्यादा इतराज हो रहा था कि हारिस के बारे में जिस तरह आपने बात की, शादाब की बात की, तो इनको प्रॉपर मौका दिया जाए, इन्हें पूरे 5 T20 दिए जाए और इसमें जो अगर ये परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये कोई 1-2 इनिंग अच्छी निकाल पाते हैं तो फिर इन्हें हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं निकाल पाते तो यकीनन फिर हम इस सीरीज के बाद उन्हें गुड बाय करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है स्ट्रेटेजी नजर आ रही है मैनेजमेंट की बजाहिर, ठीक है। इसी तरह जो नए प्लेयर्स हैं उसमें नवाज है, उसमें आपके पास अब्दुल समद है, ठीक है, ये 2-3 प्लेयर्स जो नए आए हैं इनके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म की बड़ी ही ड्रास्टिक पोजीशन है, क्योंकि किसी भी नए प्लेयर को कभी भी इतना डिफिकल्ट टूर जो है वो नहीं दिया जाता। नए प्लेयर्स को हमेशा पहले डोमेस्टिक के अंदर या लोकल जो इवेंट्स आते हैं या लोकल की आप सीरीज जो है उसकी होस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आप उन्हें मौका देते हैं, क्योंकि जाहिर है होम कंडीशंस के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से अपने सलाहियतें हैं डोमेस्टिक के अंदर भी वो परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो वो फिर होम कंडीशंस में ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की पोजीशन में होते हैं। अच्छा सर, जब ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, उस्मान खान बाहर बैठे हैं, उमैर बिन यूसुफ बाहर बैठे हुए हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए या नहीं? जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इनको ही 5 के 5 मैचेस खिलाने चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस्मान खान विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो उस्मान खान बेहतर ऑप्शन नहीं होंगे मोहम्मद हारिस से? देखिए ना 3 T20 के बाद मेरा ये ख्याल है शायद चेंज किया जाए और मे भी नेक्स्ट T20 में ही उस्मान खान की इंक्लूजन हो जाए, ये अभी ज़ाहिर मैनेजमेंट इस पर डिसाइड करेगी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो मैं इस हक में हूँ कि इनको पूरा मैचेस खिलाए जाए और एक दफा इनका कट्टा जो है वो बंद किया जाए, फिर उसके बाद अगर तो ये परफॉर्म नहीं करते 5 वनडे T20 के अंदर, वो हारिस हो, वो हसन नवाज हो, इसी तरह शादाब हो, इवन इरफान खान न्याजी हो, कोई भी हो, ठीक है, हमें उन्हें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जहांदाद खान ही हो क्यों ना हो, बस हर किसी को हमें फिर वो एक ही जो है ना उसका चेक एंड बैलेंस रखना
रखना होगा। तो जिसे कहते हैं ना कि वो एक ही है वो पैरामीटर के ऊपर उनको जज करके तो उनका डिसीजन करना होगा। ठीक है, जो परफॉर्म करेगा 5 T20 के अंदर वो आगे कंटिन्यू करेगा, जो नहीं करेगा परफॉर्म वो फिर अगली सीरीज के लिए बाहर हो जाएगा। सिंपल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपके इन खिलाड़ियों को प्रॉपर चांस देना चाहिए, फिर उसके बाद इनको जो है ना आप देख सकते हैं कि टीम में रखना है या इनको ड्रॉप करना है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो ऑटोमेटिकली टीम के अंदर रहेंगे, अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो ड्रॉप हो जाएंगे।